हेलो, गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज हम इंग्लिश में चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। ये 5 क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, इन्हें आपको लर्न करने हैं, प्लस आपको प्रैक्टिस करना है इन्हें रफ कॉपी में। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड रजत नॉट गेट अ जॉब व्हेन ही ग्रू अप। तो इसका आंसर है, रजत डिड नॉट गेट अ जॉब व्हेन ही ग्रू अप बिकॉज ही वॉज अनएजुकेटेड एंड ही हैड अ वेरी वीक विल। सेकेंड है, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड वॉज डेविड। तो इसका आंसर है, डेविड वॉज अ हेल्पफुल फ्रेंड। थर्ड है, व्हाट वॉज सैम्स ट्राइंग टू डू वन डे। तो इसका आंसर है, सैम वॉज ट्राइंग टू टेक आउट कॉर्क फ्रॉम अ बॉटल। फोर्थ है, व्हाट डिड सैम्स फ्रेंड से। तो इसका आंसर है, सैम्स फ्रेंड सेड दैट ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम इन ट्राइंग टू टेक आउट द कॉर्क। फिफ्थ है, व्हाट पोस्ट इज सैम होल्डिंग टुडे। तो सैम इज, इसका आंसर है, सैम इज एन अकाउंटेंट इन अ वेल नोन कंपनी। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने हैं प्लस प्रैक्टिस करने हैं। देन हिंदी में भी आप पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर याद करोगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, मालिक ना होने से कुत्तों को पहले किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसका आंसर है, मालिक ना होने से कुत्तों को पहले भोजन के लिए भटकना पड़ता था व शक्तिशाली जानवरों से डरकर रहना पड़ता था। ख है, कुत्ता अपने लिए कैसा मालिक ढूंढ रहा था। इसका आंसर है, कुत्ता अपने लिए धरती का सबसे शक्तिशाली मालिक ढूंढ रहा था। भालू के भागने का क्या कारण था। इसका आंसर है, भालू ने शेर को आता देख लिया था जिसके कारण उसे भागना पड़ा। से कुत्ता आदमी का सेवक बनकर क्यों रहने लगा। तो इसका आंसर है, कुत्ता आदमी का सेवक बनकर इसलिए रहने लगा क्योंकि उसे सबसे शक्तिशाली जीव का सेवक बनना था। लास्ट क्वेश्चन है, आज तक कौन सा सिलसिला चल रहा है। तो इसका उत्तर है, आज तक कुत्ता आदमी का विश्वासी बनकर रह रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं प्लस आपको इसको प्रैक्टिस करना है रफ कॉपी में। मैथ्स में एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन 3 और 4 करोगे। क्वेश्चन 3 में आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मैंने पहले भी बताया है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये होते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, हमें छोटा लिखना है। तो सबसे छोटा है हमारा 33,795। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आएगा 45,678 क्योंकि ये इससे थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। फिर इससे बड़ा हम देखेंगे तो इससे बड़ा है 52,572। फिर उसके बाद है हमारा 2,37,691। देन सबसे लास्ट में हम लिखेंगे 3,34,571। तो इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बड़े छोटे से बड़ा। जैसे आप जीना चढ़ते हो ना, तो जैसे जीना आप चढ़ते हो नीचे से ऊपर, वो चीज़ क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर। और जो जब जीना उतरते हो मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये चीज़ क्या कहलाती है, डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा लिखेंगे। तो सबसे बड़ा है हमारा 63,72,810 सबसे बड़ा है। फिर सेकंड नंबर पे आएगा 36,45,549। फिर उसके बाद आएगा 18,27,930। उसके बाद आएगा 18,217। उसके बाद आएगा 9,118। तो आपको इसमें क्या करना है, बड़े से बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे अरेंज करना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर कुछ भी क्वेरी होती तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। देन ईवीएस में आज आप चैप्टर 4 की बुक एक्सरसाइजेज लर्न करोगे। पहला है क्वेश्चन 8, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, वो लर्न करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स लर्न करोगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन लर्न करोगे और इसको प्रैक्टिस करोगे। नोटबुक में या रफ कॉपी में इसको प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।